यार आई नो बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख चुके होंगे, अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट वीडियो तो प्लीज़ इसको देखना, बिकॉज इंटरनेट के ऊपर जितनी वीडियोस हैं मैं देख चुकी हूँ, पता नहीं कितने साल मुझे हो चुके हैं ये प्लान्स, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए, तो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, लिटरल एवरीथिंग हियर। इसके बाद आपको क्या लगेगा, आपको खुद बैठना होगा, खुद बैठ के अपने हिसाब से अपना एक प्लानर बनाना होगा कि व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट। तो प्लीज़ अगर आखिरी वीडियो है तो आगे देखना, आगे सुनना। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला सवाल जो कोई भी बच्चा इंक्लूडिंग मी, जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी मैं भी यही पूछती थी कि क्या मैं अभी से शुरू करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, एंड इसका आंसर है 200% यस। फिर सवाल आता है कि क्या मैं अभी से सिलेक्शन अपनी कोशिश करूं, 9 महीने बचे हुए हैं, एम्स हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। नाउ हियर I want you to stop and comment down in the comment section what do you think 9 महीने में तुम क्या कर सकते हो। क्योंकि बेशक मैं तुमको कह दूं कि हाँ अब अगले 9 महीने तुमने सब कुछ छोड़ दिया, सारा जी जान लगा दिया, तो तुम्हारे 720 में से 720 नंबर भी आ सकते हैं, पर क्या तुम अपने आप को 720 में से 720 नंबर लाने वाला टॉपर 1, रैंक 1 इमेजिन कर पा रहे हो। एंड इफ यू कैन इमेजिन हियर यू कैन डू इट। जो यहाँ 1% भी, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, पीछे की दीवार को हाथ से तोड़ने के लिए कहूँ 2 घंटे में, तुम्हारा दिमाग कहेगा इम्पॉसिबल, तुम्हारा दिमाग ही इस बात को इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन हथौड़े में 24 घंटे से मैं तोड़ने के लिए कहूँ तुम कहोगे हाँ किया जा सकता है। सो स्टॉप दिस वीडियो एंड टेल कि तुम मैक्सिमम अपने आप को कितने नंबर पे देख सकते हो। ट्रस्ट मी उतने ही नंबर तुम ला सकते हो। इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, जस्ट कंसिस्टेंसी और एक ढंग का प्लानर अपने पास यहाँ पर लगेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस वो सारी चीजें यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ अपना प्लानर खुद से बनाइएगा। देखो मैं बात करूंगी बेयर मिनिमम, अब तुम ऊपर कितना सोच पाए वो कमेंट सेक्शन में तुमने लिख दिया है, ठीक है। 640 के आसपास नंबर अपने को अगले साल लाने ही पड़ेंगे अगर अपने को सिलेक्शन लेना है। दिस इज गोइंग टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि पेपर इस बार डिफिकल्ट आया था, अगली बार थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी भी आया, तो इतने नंबर तो अपने को चाहिए, जिसके लिए आपको सिलेबस एक बार जन से फेब के बीच में कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद 2 से 2.5 महीने आपके पास बचे होने चाहिए जिसके अंदर आप रिवीजन कर सके। अगर आपके पास 2-2.5 महीने बाद में रिवीजन के नहीं है, हाई चांसेस है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नंबर 1 बायोलॉजी, आपको अप्रॉक्सीमेटली 340 नंबर, फिजिक्स 140 के आसपास, केमिस्ट्री 150। अब तुमको खुद पता होगा तुम्हारे चैप्टर्स कितने स्ट्रांग हैं कितने वीक हैं, उसके बेसिस पे तुम अपना ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन मोटा मोटी बायो और केमिस्ट्री लोगों की स्ट्रांग होती है, तो उनके बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है। फिजिक्स में थोड़े कम नंबर होंगे, और अगर जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें अगर अच्छे नंबर आ जाए तो वो आपका रैंक डिसाइड करता है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि 2 चैप्टर्स के ऊपर आपने बहुत ज्यादा कमांड बना ली है, दो सब्जेक्ट्स के ऊपर, और एक सब्जेक्ट आपने इतना कर लिया है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। अब रैंक के लिए फिर धीरे धीरे भागना स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि हमारी बायो बहुत वीक है, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं क्रैमिंग पावर, वो वाली चीजें जो है वो थोड़ी सी वीक होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स ज्यादा मुश्किल लगती है, और मैक्सिमम बायो वाले स्टूडेंट्स वही होते हैं, तो उनकी एनालिटिकल पावर ज्यादा होती है। तो सबसे पहली चीज, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले कि मैं आगे कुछ भी चीजों को तुमको एक्सप्लेन करूं, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगी, क्या तुमसे फिजिक्स बायो दोनों में से कोई भी चीज जो थी, केमिस्ट्री जो भी तुमको टफ लगती थी, क्या तुमने बिना गिव अप करे 2 से 3 महीने पागलों की तरह मेहनत करी है उस सब्जेक्ट में? क्या तुमने अपना जी जान 100% लगा दिया? और अगर लगा दिया है तो होना स्टार्ट हो जाएगा वो सब्जेक्ट, और नहीं लगाया है तो नाउ यू हैव द आंसर व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू द सेम। तो अगले 2 से 3 महीने पागलों की तरह कोशिश करके तो देखो। फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक लाइन सॉल्यूशन की देख लो, फिर देखो सोचो अच्छा इसने ये अप्रोच लगाई। अगली बार जब तुम्हारे पास 4-5 बार इस तरीके से प्रैक्टिस कर चुके होगे, अगली बार जब तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा, तुम्हारे को हिट होगा, तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली वो एनालिटिकल पावर जो है वो डेवलप हो चुकी होगी। अब मेरे पास यहाँ पर बायो के अंदर मुझे क्या क्या करना है, इसके अंदर अपने पास यहाँ पर आता है एनसीईआरटी, सबसे एक पहली रीडिंग। जब एनसीईआरटी की आप पहली रीडिंग मारेंगे, उसके अंदर आपको पूरी की पूरी रीडिंग मारनी है और आपको समझ लेने हैं कॉन्सेप्ट्स। अब इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है टीचर आपको ये करवा देगा, यानी आपने टीचर के सामने जाके क्या कर लिया, क्लास अटेंड कर ली, उन्होंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दिए।
अब वहां पे आपको साथ में नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लीजिए। अदरवाइज आप एक एक्स्ट्रा नोटबुक का पेज ले सकते हैं, खाली पेज, और उस खाली पेज के ऊपर एक्स्ट्रा चीजें जो भी टीचर लिखवाता है उसको फाड़ के अपनी एनसीईआरटी में अटैच कर सकते हैं। एनसीईआरटी को भरे नहीं, क्योंकि हो सकता है अभी कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं, बाद में वो आपको ना लगे, बाद में आपके पास उनको रिवीजन करने का टाइम भी ना हो। सो डू नॉट डू ऐसा कोई चीज की इरिवर्सिबल अपने पास वो हो जाए, एनसीईआरटी बिल्कुल खराब ऊपर नीचे हो जाए। सिमिलरली बहुत लोग हाईलाइट करते हैं, तो ऐसे बहुत ज्यादा पेन वेन से हाईलाइट मत करो, पेंसिल से करो, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने क्या करा, एनसीईआरटी की पहली रीडिंग मारी, जिस पहली रीडिंग का मकसद है कि हमको वो चैप्टर समझ आना चाहिए जो आपने कोचिंग में क्लास लगा के कर लिया, या फिर अगर खुद तुमको समझ में आता है तो वेल एंड गुड। उसके बाद अब आपका पूरा का पूरा कंटेंट रेडी है आपकी एनसीईआरटी के लिए। अब आप रेडी हो, आपको समझ आ गया है, अब आपको क्या करना है, याद करना है। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो बस एक रीडिंग आपको लगानी है इन दिस चैप्टर, ये तो याद नहीं करना है इन दिस चैप्टर, फिर बीच बीच में वो चीजें होंगी जो आपको याद करनी है। तो अब आपको क्या करना है, सामने रखना है टाइमर 10 मिनट का, और 10 मिनट में आपको डिसाइड करना है कि 10 मिनट में अब मुझे करना है ये पेज, एक पेज खत्म, और चल चल के बोल बोल के जो भी उस चैप्टर में उस पर्टिकुलर पेज में याद करने वाली चीजें हैं सारी की सारी करो। फिर अगली 10 मिनट में अगला पेज, अगले 10 मिनट में ये दोनों के दोनों पेजेस को वापस से अपने पास यहाँ पर कंप्लीट करो। और इस तरीके से अगर आपका टीचर जो है मैक्सिमम 1 घंटे का लेक्चर लेता है ना, जो अभी डिटेल लेक्चर्स चलते हैं, इसमें मैक्सिमम एक लेक्चर में 2 से 3 पेजेस कंप्लीट करा सकता है। यानी आपने अगर 1-1.5 घंटे का लेक्चर टीचर का अटेंड करा, आपको उसको रिवाइज करने में लगेंगी 20 से 30 मिनट खींच के। जैसे ही 20 से 30 मिनट हो जाती है, हमको क्या लगता है, हमने एक बार रिवाइज कर लिया, याद कर लिया, हमको लगने लगता है कि हाँ अब तो हमको याद हो गया। उसके बाद जैसे ही आपको लगने लगे कि आपको याद हो गया, उसके बाद कम से कम आपको 4 से 5 बार और याद करना है, और रिवाइज करना है, और रीडिंग मारनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं जब याद करता हूँ उस टाइम पे तो याद होता है, फिर पेपर में तो सॉल्व नहीं होते। उसकी यही कमी है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर आपको कहां पर जाना है, कोई भी एक किताब लेनी है, PYQs एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी अपने पास है, एक चैप्टर के 200 से 250, एंड देन अपने को देना है टेस्ट। यानी इन चीजों के लिए ना देखो, कोचिंग तो आपको एक ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, एक अच्छे यहाँ पे एक टीचर की आपको जरूरत पड़ रही है। फिर यहाँ पे बुक नहीं खरीदी तो कोचिंग में जाओगे तो DPPs मिल जाएंगी, PYQs भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, और टेस्ट सीरीज आपको वरना ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो तुम देख लो, ऑनलाइन किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, सस्ता ही पड़ता है, सारी की सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। एंड लास्ट में आप लोगों को फिर डाउट सोल्यूशन के लिए भी कुछ चाहिए तो खुद कर सकते हो, खुद कर लो। लेकिन फिर मेरी वही सलाह रहेगी, कोचिंग जो है वो ज्वाइन अपने पास वहां पर कर लो। उसके अलावा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्लीज स्टार मार्क द क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन को स्टार मार्क करना है, एक तो जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, और दूसरे जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे। अब अगली बार जब भी इस चैप्टर को रिवाइज करना है, सिर्फ स्टार मार्क क्वेश्चंस करो। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि बार बार आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करके देख रहे हो, ठीक है। और प्लीज बायो के अंदर काफी सारे टॉपिक्स को ऐड डिलीट किया गया है, पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो उस लिस्ट को अपने पास रखो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज भी दूंगी, ठीक है बेटा जी। वो कौन कौन सी लिस्ट अपने पास यहाँ पर है, डॉक्टर रक्षिता सिंह के नाम से मेरा टेलीग्राम है, उसको आप लोग ज्वाइन कर भी लेना। पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो भेज दी जाएगी, वरना कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि दोनों एनसीईआरटीज में गड़बड़ है। तो मैं बता भी दूंगी किस चैप्टर को आप वहां से पढ़ सकते हो, किसको वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। और बायो अगर कर रहे हो तो अगर ये चैप्टर्स में से कोई कर रहे हो तो ये चैप्टर्स इंटरडिपेंडेंट है, बाकी थोड़े इंडिपेंडेंट ही हैं। उनके लिए आपको सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मॉलिक्यूलर आपको जब तक आप सेल नहीं पढ़ोगे तब तक समझ नहीं आएगा, बायोटेक आपको बेटर तब समझ आएगा जब मॉलिक्यूलर। तो दिस शुड बी द सीक्वेंस फॉर दीज चैप्टर्स एटलीस्ट। फिर आता है अपने पास फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर भी सबसे पहले कुछ भी फिजिक्स करो अपने पास, उससे पहले आपका हो जाना चाहिए बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स। उसके बाद मैकेनिक्स के चैप्टर्स कर रहे हो तो उनको एक साथ करो, फ्लूइड मैकेनिक्स के कर रहे हो उनको एक साथ करो, मॉडर्न फिजिक्स जब कर रहे हो उसको एक साथ करो, ग्रेविटेशन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर करने वाले हो उसके साथ ग्रेविटेशन पहले कर लो। फिर आपका जो SHM है, वेव्स है, उसके बाद ऑप्टिक्स साथ के साथ कंप्लीट कर लो, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। तो दिस शुड बी योर मोटा मोटी सीक्वेंस। अब क्या होना चाहिए, अगेन इसके लिए तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है 210%। और कोचिंग के साथ साथ खुद के नोट्स बनवाने। अगर तुम्हारे पास खुद के नोट्स नहीं है, भूल जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बना लो नोट्स। बहुत अलग तुम वो हो, टॉपर हो, फिर मैं उस एक्सेप्शन को मैं नहीं लेके चल रही। लेकिन जो मेरे जैसे बच्चे हैं, जो हम एवरेज बच्चे हैं, हम लोगों को नोट्स चाहिए ही चाहिए। जिन नोट्स को जैसे ही आपका क्या हो जाए, आपने क्लास ली, क्लास में साथ की साथ नोट्स बनाने, गंदी राइटिंग में कुछ भी। बहुत बच्चों को मैंने देखा है क्लास के बाद नोट्स बना रहे होते, ना, वो चीज़ें नहीं करनी। साथ के साथ नोट्स बने, जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ उसके बाद उन नोट्स को रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, मान लो जो थ्योरी है वो तो थ्योरी जैसे चल के बायो की रिवाइज करते हैं, ऐसी इसकी रिवाइज कर लो। उसके अलावा जो क्वेश्चन सर ने क्लास में करवाए थे उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इस तरीके से 3 से 4 बार कम से कम आपको जो है नोट्स रिवाइज करने हैं। देन यू कैन स्किप टू योर DPPs और मॉड्यूल या PYQs जो भी आपके पास है, 200 से 250 क्वेश्चन पर चैप्टर अगेन।
उसके अलावा जैसे ही आपके ये हो जाए फिर अपने नोट्स वापस से खोलो और उसकी हेल्प से एक फॉर्मूला शीट बना लो, हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट बना लेना, इट विल डू वंडर्स फॉर यू। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिजिक्स की एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाती हूँ कि फिजिक्स को डिटेल में और कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे हिट होते हैं दिमाग में। उसके बाद वापस से नोट्स को रिवाइज करना है। फिर एचसी वर्मा, एनसीईआरटी के कौन कौन से, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस तो कर ही लो। एचसी वर्मा और एनसीईआरटी की थ्योरी रीडिंग करना, वो सारी चीजें वो तब करनी है जब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस तुमको अच्छे से आता है, बिल्कुल सब कुछ हो चुका है। ठीक है बेटा जी। उसके बाद अपने पास आती है केमिस्ट्री। अब फिजिकल के अंदर मोल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बेसिक्स आपके हैं, ये पहले कर लेना। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक शुरू करने से पहले, और ऑर्गेनिक शुरू करते ही जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद कोई भी चैप्टर आप उठा सकते हैं। फिजिकल को फिजिक्स की तरह पढ़ना है, इनऑर्गेनिक को बायोलॉजी की तरह, और ऑर्गेनिक को थोड़ा सा मोटा मोटी मिक्स एंड मैच होता है। एक बार एनसीईआरटी की आपको रीडिंग लेनी होती है, बाकी आपको नोट्स जो हैं वो बनाने ही होते हैं। इनऑर्गेनिक में वही एनसीईआरटी ही आपकी भगवत गीता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास नोट्स होने वाले हैं। ठीक है बेटा जी। इन शॉर्ट एक सीधी सी बात हो गई, वन सब्जेक्ट, वन टीचर, वन बुक, वन टेस्ट सीरीज, जो ईयर लॉन्ग अपने पास यहाँ पर चले। एक टीचर ऐसा जो जनवरी या फेब मिड के आसपास तक आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दे। अगर खुद से आता है खुद से कर लो, लेकिन फेब मिड तक मैथ्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। और अगर नहीं किया है, अभी भी प्रिपरेशन करनी है, कोई बैच ढूंढ रहे हो, वी आर लॉन्चिंग फिनिक्स 4.0 बैच। मुझे कुछ और चीज़ें भी कंप्लीट करनी है, लेकिन एक बार जिन बच्चों ने अभी तो कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी। बाकी स्टूडेंट्स कैन स्किप डायरेक्टली आगे वाले पोर्शन पे, उन चीज़ों को सुन लो। ये फिनिक्स 4.0 बैच, जिनको बैच ज्वाइन करना है उन लोगों के लिए बेटा जी, इस बैच के अंदर डिटेल में आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको डीपीपीज दी जाएंगी, आपको टेस्ट सीरीज आपकी ली जाएगी, ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज। आपके डाउट सेशंस होंगे 24/7 आप लोगों के चलेंगे। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई से, एंड दिस इज द लास्ट बैच। इसके बाद कोई और नया बैच नहीं होगा। फिर अगर आपको कोई बैच ज्वाइन करना है, उसमें आपका बैकलॉग बना हुआ होगा, बीच से आपको शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत में जो चैप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर बेस बनता है, वो चैप्टर्स आपके मिस हो चुके होंगे। सो दिस इज योर एडुकेटर पैनल। बायो पूरी की पूरी मैं कंप्लीट कर रही हूँगी, प्लस के ऊपर मैंने क्लासेस ले भी ली है। इस बैच की भी मैं फ्री में क्लासेस ले भी लूँगी, आप देख भी सकते हैं जाके कितने डिटेल लेवल के ऊपर जाकर हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। फिजिक्स के अंदर अपने प्रतीक सर पूरी की पूरी फिजिक्स आपको कवर करा रहे होंगे, जो जेई को भी पढ़ा चुके हैं, नीट के लिए तो इतने सालों से पढ़ा ही रहे हैं। सो ही डू हैव एक्सपीरियंस फॉर बोथ। एंड देन केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास तीनों एक्सपर्ट एडुकेटर्स हैं। इट्स नॉट लाइक वन टीचर इज गोइंग टू कवर पूरा केमिस्ट्री, अलग अलग जो अपने पास है। तो हम लोगों के पास केमिस्ट्री के अंदर रमेश सर अपने पास यहाँ पर हैं, और अजय सर हम लोग के पास हैं, एंड अजीत सर अपने पास हैं। तो ये तीनों के तीनों एडुकेटर्स आपका मिलकर केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे होंगे। दिस विल बी योर टेस्ट फ्लो। 24 अगस्त से आप लोगों का पहला टेस्ट होगा, उसके बाद 14 सितंबर, एंड इस तरीके से आखिरी मई तक आप लोगों के टेस्ट जो है वो चलेंगे। इसके अंदर माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, सब कुछ कवर्ड है। और जैसे ही आपका टेस्ट होगा, टेस्ट होते ही आपको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने के बाद आपको एक सिली मिस्टेक्स की नोटबुक बनानी है। ठीक है बेटा जी। उसके अलावा जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगी, लेकिन आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है दैट यू आर यूजिंग कोड RAKSHITA। आपका सिलेबस बैच में कंप्लीट हो रहा है, आपकी टेस्ट सीरीज आपको बैच में मिल रही है, डाउट सेशंस बैच में हो रहे हैं, डीपीपीज आपको बैच में मिल रही हैं, एवरीथिंग इज कवरिंग। जो तुम पॉसिबली नीट के लिए सोच सकते हो, एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड एक्सेप्ट द मेंटोरशिप। अब आप जिस भी टीचर का, जिस भी एडुकेटर का कोड यूज करेंगे, उसी एडुकेटर से आपको मेंटोरशिप मिल रही होगी। ठीक है, तो अगर आपको किसी और एडुकेटर का करना है, यू कैन गो एंड जॉइन दैट, बट इफ यू आर यूजिंग माय कोड दैट इज रक्षिता, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें ऑलरेडी कोड डला हुआ होगा। अगर आप ये ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर टू सेंड मी अ स्क्रीनशॉट drrakshitasingunacademy@gmail.com। द email ID is DrRakshita Rakshita Singh Unacademy@gmail.com के ऊपर, जिसमें क्लियरली दिखे कि आपने कौन सा कोड यूज़ किया है। इसमें आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, बट साथ में मेरे साथ मेंटोरशिप सेशंस भी आपके होंगे। हर 100 बच्चों का आप लोगों को ग्रुप बना दिया जाएगा। वहाँ पर आपको एक मेंटोर अलॉटेड होगा, जो मेंटोर हर रोज़ आपके ग्रुप को ओपन कर रहा होगा, जहाँ पे आप लोग आपस में हर रोज़ डाउट्स अपने सॉल्व कर सकते हैं, वो डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे साथ आप लोगों की गूगल मीट्स होंगी, जिसमें आप पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स होंगे। पूरा प्लानर जहाँ पे ऊपर नीचे चीज़ें हो जाएंगी, यू विल बी गाइडेड एट एवरी पॉइंट। मान लो बीच में भी तुमको बात करनी है, तो यू कैन टेल इट टू योर मेंटोर्स। ठीक है बेटा जी, ओके।
अब आती है अगली चीज़, बैच इसीलिए फटाफट से ज्वाइन कर लो, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आप लोगों की गूगल मीट हो जाएगी, यू विल हैव अ प्लानर कि किस तरीके से 31st से अपने को चीज़ें जो है वो शुरू करनी है, बट प्लीज़ ज्वाइन अ बैच, इससे सस्ता बैच तुमको कहीं नहीं मिलेगा। एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि ये बैच मान लो तुम लोगों ने 4,500 में ये ज्वाइन कर लिया, इट इज़ नॉट जस्ट अ बैच, इट इज़ अ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो मान लो तुमको ये एडुकेटर पैनल तुम्हारे पास यहाँ पर मिला, तुमको इन एडुकेटर पैनल में से मान लो तुमको मेरा लेक्चर पसंद नहीं है, यू कैन स्विच द एडुकेटर, देयर आर मेनी अदर बायोलॉजी एडुकेटर्स एज वेल ऑन अन अकेडमी, बट मेंटोरशिप मुझसे मिलती रहेगी अगर मेरा कोड आपने यूज़ किया तो, ठीक है बेटा जी, ओके। उसके अलावा जब आप टाइम टेबल बना रहे हो रात को, प्लीज़ एक रात को सोने से पहले बनाओ, ठीक है। अगले 24 घंटे का अपने पास डिसाइड करो जिसमें आपको कैसे करना है। मान लो ये आपकी क्लासेस की जो है वो टाइमिंग्स रहेंगी, ठीक है। मान लो मेरे को मंडे का टाइम टेबल बनाना है, तो आप लोगों की जो भी क्लासेस की, जैसे फिजिक्स की टाइमिंग 2 से 4 हो गई, अगले दिन इन ऑर्गेनिक की क्लास होगी और बायो की क्लास होगी, तो ये तीनों क्लासेस अपने पास हुई, इन तीनों का लिख लिया। अब यहाँ पे लिख लिया कि अच्छा बायो की क्लास के बाद 9:15 पे खत्म होगी, तो 9:30 पे केमिस्ट्री की स्टार्ट हो जाएगी, तो 11:15 के बाद मेरे पास रिवीजन का टाइम होगा बायो के लिए भी केमिस्ट्री के लिए भी, फिर 2 बजे से फिजिक्स की क्लास होगी, तो एक अप्रॉक्सीमेटली रफ टाइम अपना अगला 24 घंटे का बना के बैठ जाना। और अगर तुम्हारा वो जो टू डू लिस्ट तुमने बनाई अगले दिन की 70 से 80% भी पूरी हो पा रही है, मच मोर देन इनफ। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत बच्चे पूछते हैं, ट्राई मेकिंग एन एवरी आवर डायरी। एवरी आवर डायरी के अंदर क्या करना है, मान लो तुम 8 बजे उठे, बस 9 बजे एक डायरी लगा लो, उसमें बस हल्का सा लिख दो 8 से 9 तक तुमने क्या किया, फिर 10 तक क्या किया, 11 तक क्या किया, बस एक लाइन में लिख दो। रात को तुम्हारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा कि दिन में तुम कहाँ टाइम वेस्ट करते हो, कहाँ तुम बचा सकते हो, क्या कर सकते हो। एंड अगर बीच में डिस्ट्रैक्ट हो भी रहे होगे, मान लो 9 बजे तुम्हें एकदम दिमाग चला गया कहीं, फिर 10 बजे एकदम अलार्म बजेगा, क्या किया तुमने 9 से 10, ओए होए होए, प्रेशर बनेगा दिमाग पे। मान लो तुमने 1 घंटा और वेस्ट कर दिया 11 बजे तक, फिर तुम्हारा अरे 2 घंटे हो चुके हैं तेरे को, जबकि अगर हम लोग अपने आप को वो नहीं चेक कर रहे होते हर घंटे, तो फिर तो पता नहीं कितने घंटे हम वेस्ट करते रहते। आई बात समझ में। और जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं बेटा जी, मंडे से सैटरडे नीट के हिसाब से पढ़िए, नई चीज़ों को करिए, और संडे को उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कीजिए बोर्ड्स के हिसाब से। तो ये आप लोगों का टाइमिंग रहेगा क्लास का। अगर जो भी बच्चे बैच ज्वाइन कर रहे हैं, डाउट सेशन आप लोगों के रहेंगे, लाइव भी 6-7 घंटे चलेंगे, डाउट वैसे एआई से तो 24 घंटे पूछ ही सकते हो, ठीक है। तो क्लास अटेंड करो, रिवाइज करो, 30 से 40 मिनट आपको रिवीजन में लगेगी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, री रिवाइज, दैट्स ऑल, और टेस्ट देते रहो। अगले साल यहाँ पे मुझे तुम्हारा फोटो देखना है, एंड आई नो यू विल मेक इट, एंड आई नो यू विल डू इट। बस ज्वाइन कर लो बैच फटाफट, ठीक है जी। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं शॉर्ट नोट्स बनाए कि नहीं। मैं मानती हूँ फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शंस की शीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होनी चाहिए, फिजिकल में भी फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। उसके अलावा आपको आपके लॉन्ग नोट्स जिस दिन शॉर्ट लगने लग जाएंगे, यानी आपने अपने लॉन्ग नोट्स को इतनी बार रिवाइज कर लिया होगा कि आपको वो लॉन्ग नोट्स शॉर्ट लगने लग जाए, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखना मेरी ये बात, ठीक है। और इस हिसाब से पढ़ो कि आखिरी 1 महीने के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी तुम किसी चैप्टर को कितना भी डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन अगर आखिरी के 1 महीने में उसको रिवाइज करके नहीं जा पाए, कहीं के नहीं बचोगे। उसके अलावा सवाल आता है रिवीजन कैसे करें, तो सबसे अच्छा तरीका मेरे पास है, एक नोटबुक लगा लीजिए जिसमें यहाँ पे लिखिए चैप्टर का नाम, उसमें साथ के साथ डेट डाल लीजिए, वो चैप्टर आपने पहली बार किस तारीख को पढ़ा। अब आइडियली आपको उस चैप्टर की रिवीजन कर देनी चाहिए 7 से 10 दिन के अंदर, दूसरी रिवीजन 21 दिन में, और तीसरी रिवीजन अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने में, फिर आपके दिमाग में मोटा मोटी परमानेंट बैठ जाएगा। और 3 महीने में अगर आपने एक चैप्टर को रिवाइज कर लिया, उसके बाद तो फिर फेब आ ही चुका होगा ऑलमोस्ट, और फिर तो आप लोग अपना रिवीजन शुरू कर ही देंगे अच्छे से। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कभी भी 7 से 10 दिन के अंदर नहीं हो पाएगा, अगला सिलेबस आ चुका होगा, अगला काम कर रहे होगे, तो जो चैप्टर आपने यहाँ पर लिखा, मान लो एक चैप्टर, इस चैप्टर को तो आपको रिवाइज किए हुए 15 दिन हो चुके हैं, और दूसरा एक चैप्टर है जिसको रिवाइज करे हुए 20 दिन हो चुके हैं, तो पहले इसको रिवाइज करो ना, क्योंकि हाई चांसेस है तुम इसको भूल चुके होगे, इसको तो अभी 15 दिन ही हुए हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस नोटबुक यू विल नो कि किस चैप्टर की तुम कितनी बार रिवीजन कर चुके हो, किस चैप्टर को पहली बार पढ़े हुए, रिवाइज करे हुए कितने दिन हो चुके हैं। तो यू विल हैव योर ओन प्रायोरिटी लिस्ट कि अगर आज मेरे पास 2 घंटे का टाइम है जिसमें मैं रिवीजन के लिए निकाल सकता हूँ, तो कौन सा चैप्टर मुझे पहले रिवाइज करना चाहिए। और रिवाइज करते टाइम आपको अपने नोट्स और अपने स्टार मार्क क्वेश्चन ही रिवाइज करने हैं, दैट्स ऑल। टेस्ट दे के जाने से पहले भी आपको बस ये करना है। अगर कोई बैकलॉग बन जाता है बीच में, तो उसके लिए भी एक अलग से नोटबुक लगा लो, और उस नोटबुक में उनके नाम लिखते जाओ, या तो सिलेबस खत्म होने के बाद, या किसी दिन क्लास कैंसिल हो जाए, किसी दिन समय बच जाए, उस दिन बैकलॉग कंप्लीट कर लो। सिमिलरली जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एक OMR बुक बना लो। OMR बुक के अंदर मान लो 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑलवेज वाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इमेजिन यू आर गिविंग नीट, 1 से 90 क्वेश्चन डाले, सॉल्व करा पेपर की तरह, चेक करके देखे, अपने नंबर अलॉट करेगी, इस बार तो मेरे इसमें इतने आए, अगली बार देखता हूँ कितना बेटर कर सकता हूँ। प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप, एक्सरसाइज एंड धीरे धीरे स्टडिंग आवर्स बढ़ाओ।
इतने कांड करके बैठे हो, पढ़ने लिखने की आदत नहीं है, और आज क्या सोचोगे कि कल से तो मैं 20 घंटे पढ़ के बैठूंगा, विच विल नॉट बी पॉसिबल। धीरे धीरे ग्रेजुअली, दैट्स ऑल। आए हैं तो लेकर जाएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉमिस करके जाना। बाकी कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। याद रखना, अगर इमेजिन कर पाए हो तो स्कोर भी कर पाओगे। और बैच ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।